चंदा टैक्सी से वृद्धाश्रम जा रही थी। जैसे जैसे टैक्सी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वैसे ही चंदा का दिल और दिमाग भी उसी रफ्तार से पीछे अतीत की गलियों में विचरण कर रहा था। उसके पैदा होने के 2 बरस बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब उसकी दादी ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। पर जब वह केवल 8 वर्ष की थी तो दादी की मृत्यु हो गई। दादी की मृत्यु के पश्चात मजबूरन चंदा के बाबूजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। बाबूजी की शादी एक बेहद ही निर्धन परिवार की लड़की से हुई। चंदा उसे माँ कहती, पर उसकी सौतेली माँ को चंदा पहले दिन से ही फूटी आंख नहीं सुहाती थी, तथा वह उसे अपने पास तक नहीं फटकने देती थी। उससे बहुत ही रूखा व्यवहार करती। नन्ही चंदा हर समय डरी हुई तथा सहमी सहमी सी रहती। 3 साल के अंदर ही उसकी नई माँ 2 बेटों की माँ बन गई। बेचारी चंदा को खेलने कूदने की उम्र में अपने दोनों भाइयों को संभालना पड़ता था, अन्यथा उसको सौतेली माँ की कड़ी फटकार के साथ साथ चंदा को मार भी खानी पड़ती थी। सौतेली माँ चंदा के साथ सौतेला व्यवहार ही करती थी। सुबह नाश्ते में उसे रात की बासी रोटी और चाय देती और अपने दोनों बेटों को ग्लास भर के दूध और साथ में बिस्कुट देती। बच्ची ही तो थी बेचारी चंदा भी। यदि कभी वह ललचाई हुई नजरों से भाइयों को दूध बिस्कुट खाते पीते देखती तो सौतेली माँ क्रोध से फुफकार उठती और बोलती, देखो तो डायन को कैसे नजर लगा रही है मेरे बेटों पर। सुबह उठकर वह बर्तन मांजती, घर का झाड़ू पोछा करके ही वो स्कूल जाती। शाम को स्कूल से लौटने लौटने के बाद वह फिर से कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाती। माँ के हाथों थप्पड़ या तमाचा खाना तो रोज की बात हो गई थी। कभी खाने में नमक या मिर्च कम ज्यादा हो जाए तो उस दिन मानो चंदा पर कयामत ही टूट पड़ती। तीज त्योहार पर घर में सबके लिए नए वस्त्र आते, पर चंदा के लिए कुछ भी नहीं आता था। चंदा का मन भी करता कि वह भी नए कपड़े पहने। वह कुछ बोलने को होती, लेकिन इससे पहले ही दुष्ट माँ के अग्नि नेत्र देखकर वह सहम जाती। बाबूजी भी देखकर चुप्पी साध लेते ताकि घर में शांति बनी रहे, कलह कलेश न हो। डरी सहमी, तिरस्कृत और अपमानित चंदा अपने कमरे में जाकर खूब रोती। 10वीं पास करवाकर उसकी शादी एक निर्धन परिवार के लड़के से करवा दी। वो तो चंदा के चरण उस घर के लिए सौभाग्यशाली थे जो उसके कदम पड़ते ही उसके पति का व्यवसाय चल निकला। चंदा की सौतेली माँ ने तो कभी उसे तीज त्योहार पर भी नहीं बुलाया। बिन बुलावे के वह कैसे जाती। दोनों भाइयों की शादी में भी वह सिर्फ 2 दिन के लिए ही मायके गई थी। चंदा अपने ससुराल में बेहद खुश थी। पूरा परिवार उसे सिर आंखों पर रखता था। चंदा के पति के प्रोत्साहन से उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। एक विद्यालय में उसे अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। उधर मायके में बाबूजी की मृत्यु हो गई। माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार से दोनों भाई बिगड़ गए। भाइयों की जमीन शराब और जुए में स्वाहा हो गई। ये सब सुनकर चंदा बहुत ही दुखी होती। भले ही सौतेले थे, पर थे तो उसके भाई। तभी अचानक उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर पड़ी कि माँ वृद्ध आश्रम में है। पता लगते ही वह अपने मायके में गई। वहां पर उसने इस सूचना को सही पाया और आज वह वृद्ध आश्रम जाने के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और बोला, मैडम, हम वृद्ध आश्रम पहुंच गए हैं। ड्राइवर के बताने पर
वह अपने अतीत की गलियों से बाहर निकली। वृद्धाश्रम में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक बूढ़ी कृशकाय महिला पर पड़ी। चंदा तो पल भर के लिए माँ को पहचान ही नहीं पाई। चंदा मन ही मन सोचने लगी, कहाँ वह दबंग व्यक्तित्व की माँ और कहाँ माँ का ये असहाय सा रूप। उसने होले से कहा, माँ। माँ ने सिर उठाकर उसे देखा और देखते ही उसे पहचान गई और आत्मग्लानि से अपना सिर नीचे झुका लिया। उठो माँ, घर चलो। चंदा के मुख से घर चलने वाले शब्द सुनकर माँ बोली, घर? कैसा घर? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे घर से निकालकर यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। यह बोलकर माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। अच्छा माँ, ये बताओ कि वृद्ध आश्रम में कौन रहते हैं? चंदा ने माँ से प्रश्न पूछा। माँ ने रुंधे स्वर में जवाब दिया, वे बूढ़े लोग जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैं आपकी कौन हूँ? चंदा ने फिर प्रश्न किया। बेटी, माँ ने अस्फुट स्वर में कहा। तो माँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चों में से बेटों ने तो घर से निकाल दिया है। अब मैं बेटी तुमको लेने आई हूँ। एक बेटी के रहते माँ वृद्ध आश्रम में रहे, ये तो गलत बात है ना। चंदा की माँ बेटी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सौतेली बेटी मानकर तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना मारा पीटा, तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हो। मुझे माफ कर दो बिटिया, मुझे माफ कर दो। फूट फूट कर रो रही थी माँ। चंदा माँ को चुप कराते हुए बोली, माँ, पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बेटी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। वापसी में टैक्सी में दो महिलाएं थी। एक चंदा थी जिसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं था, थी तो असीम शांति, क्योंकि उसने अतीत में किए गए सौतेली माँ के अत्याचारों को नजरअंदाज करके बेटी होने का, एक संतान होने का फर्ज जो निभाया था। दूसरी थी माँ जो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। उसके ये आंसू निश्चित तौर पर पछतावे के आंसू थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।